दोस्तों, आचार्य चाणक्य इतिहास का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई चाणक्य नीति की वजह से जानता और पहचानता है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी नीतियों का आज भी लोग पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य से बड़ा राजनेता आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो आज की वीडियो में हम इसी महान अर्थशास्त्री के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो इन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर गई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वहीं इनका गोत्र कोटिल था, जिसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा, जबकि इनके माता पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा। नंबर 2, विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर एक आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके एक दांत को निकलवा दीजिए, यह राजा नहीं बनेगा। नंबर 3, राजनीति में आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में ही अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। नंबर 4, चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। नंबर 5, अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। नंबर 6, उसके बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12 से 13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। नंबर 7, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उसका मामा चंद्रगुप्त से काम करवाता था और बिना पैसे दिए वह उन्हें छोड़ने से इनकार कर रहा था। नंबर 8, चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे जैसी भी हो उसका बचाव पक्का रहता था। नंबर 9, चाणक्य की सोच महिलाओं के ऊपर थोड़ी अलग थी। वे कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती हैं। लेकिन चाणक्य यह बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम काज में निपुण हो, अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और न ही कभी यह कहा कि हर पुरुष निर्दोष है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोक वापस लौट जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। नंबर 11, आचार्य चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी। उन्होंने उस सेना का नाम विष कन्याएं रखा था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने के लिए किया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार विष कन्याएं बेहद खूबसूरत होती थी, जिन्हें भोजन के साथ साथ हर दिन जहर की छोटी मात्रा दी जाती थी। नंबर 12, जहर की छोटी छोटी खुराक के कारण लड़कियों ने किसी भी तरह की जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना ली थी। इन लड़कियों का इस्तेमाल गुप्त हत्या करने के लिए किया जाता था और ये लड़कियां इतनी जहरीली होती थी कि इनके चुंबन मात्र से ही किसी व्यक्ति को मारा जा सकता था। चाणक्य ने इस सेना का इस्तेमाल सिकंदर की सेना के खिलाफ किया। नंबर 13, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में भी थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर न हो। धीरे धीरे चाणक्य जहर की मात्रा बढ़ाते रहे। लेकिन एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ अपना खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। जहर की अधिक मात्रा होने के कारण चंद्रगुप्त की पत्नी का उसी समय देहांत हो गया। लेकिन उस समय चाणक्य को चंद्रगुप्त के पुत्र को बचाना था। उन्होंने तुरंत एक कठोर कदम उठाया। जहर का खून बच्चे तक पहुंचने से पहले चाणक्य ने रानी का पेट काट दिया और बच्चे को बचा लिया। दुर्भाग्य से जहरीले खून की एक बूंद बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रही और उसके माथे पर एक निशान छोड़ दिया। इस तरह चंद्रगुप्त के पुत्र को बिंदुसार नाम मिला, क्योंकि उसके माथे पर एक बिंदी थी। नंबर 14, चाणक्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचार थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 15,
बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में उन पर लगा आरोप गलत साबित हुआ। नंबर 16, आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चाणक्य संन्यास लेने के बाद जंगल चले गए और भोजन में पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। नंबर 17, आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनका महत्व आज भी लोग स्वीकार करते हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल भी किया गया है। नंबर 18, चाणक्य नीति इन वस्तुओं को जहर के बराबर मानती है। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो। दूसरा, खाना जिसमें भूख बढ़ाने वाले पदार्थ न हो। तीसरा, बूढ़ा व्यक्ति का जवान युवती से विवाह करना। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार बना हुआ है। देश दुनिया के सभी नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य को भारत का महान अर्थशास्त्री कहा गया है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने भारत के राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र में काफी योगदान दिया। इसीलिए आज हम भी विदेशी संबंध को अच्छा बनाने के लिए चाणक्य नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।